नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस वर्ष 11 मार्च दिन बृहस्पतिवार को है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ महाशिवरात्रि व्रत कथा पढ़नी चाहिए। चित्रभानु की कथा पढ़ने से आप भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति के महत्व को समझ पाएंगे। भगवान शिव भोले हैं, वे आसानी से प्रसन्न होते हैं। वे सच्चे मन से जल अर्पित कर देने मात्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख दूर कर देते हैं और उनको शिव लोक में स्थान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और महाशिवरात्रि व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकाता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वो भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया गया। ठीक वैसे ही चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु जाने में बेल पर तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वो दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्विणी हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वो धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वो गर्भवती है, जल्दी ही प्रसव करने वाली है। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वो बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यक्षा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम प्रहर ही शिव पूजा हो गई। ठीक कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उसने निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत गया। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरण बच्चे के साथ वहां से जा रही थी। चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वो मूर्ख नहीं है। इससे पहले हमने 2 शिकार छोड़ चुका है। उसका विश्वास पूरा तरीके से टूट चुका है। उसका परिवार भूखा प्यासा तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यक्षा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उसके बच्चे का शिकार कर लिया हो तो भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो, उनसे मिलकर वह दोबारा आ जाएगी। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरनी को बताया। तब हिरनी ने कहा कि वे तीनों हिरनी उनकी पत्नियां, जिस प्रकार वे तीनों प्रतिबंध होकर गई है, उसकी मृत्यु वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वो अपने परिवार के साथ जल्द ही मिलकर उपस्थित हो जाएगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उनका मन निर्मल हो गया। उनके अंदर व्यक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, स्वाभाविकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मगालीन हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही से शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए।